दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो हुआ है उसका एक सटीक सर्वे बताने जा रहे हैं। उसमें एसएसटी में कंपटीशन बताया जा रहा है कि थोड़ा टफ है, मगर कंपटीशन उतना टफ नहीं है जितना लोग अफवाह उठाया जा रहा है। कैसे? अभी आपको हम बताएंगे कि जातिगत जो सर्वे आया है अभी और वो मार्कशीट आपका जारी हुआ है, उसके आधार पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए हमारे बिहार में ओबीसी की आबादी कितनी है, 63%, और एससी की आबादी कितनी है, लगभग 20% के आसपास, और जनरल की आबादी कितनी है, 15.5%। अगर हम इस जनरल में मान लें कि पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं तो इसकी आबादी मान लीजिए हम 30% मान लें, ठीक है। और ओबीसी की आबादी जितनी है उतनी ही मान लीजिए 60%, ठीक है। ओबीसी में आपका ईबीसी और ईबीसी भी आ जाएगा, एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास एंड ओबीसी। और एससी की आबादी कहीं थोड़ा कम पढ़ने वाले होते हैं तो मान लीजिए 15%, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ओबीसी वर्ग में कम पढ़ने वाले होते तो आप इसको 50% मान सकते हैं, 50% कंप्यूटर, ठीक है। और इसकी आबादी मान लीजिए 30%। मतलब यही कैटेगरी के मेन होते हैं, 50, 30, 80, 10, 90, 95 या 5% इधर वाले एसटी वगैरह मिला करके। तो आप देख लीजिए अब आपका कंपटीटर टोटल कितना है, 32,000। और कंपटीशन में भाग ले रहे हैं ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के 16,000, और एससी जनरल के भाग ले रहे हैं आपके कितने ले रहे हैं, 32,000 में 9, 10,000 या 11,000 मान लीजिए, ठीक है। और एससी के मान लीजिए आपको 16, 11, 27 हो गया, ये बाकी मिला करके 5,000 ये। तो टोटल आपका यही कंपटीशन है। क्योंकि देखेंगे आप कि यहाँ जो बीपीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया है उसमें सीट की संख्या ओबीसी के मुकाबले एससी की ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कंपटीटर कम भाग लेते हैं इसलिए सीट वैकेंट रह जाता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो एससी का है वो लगभग 2200 है, ये ओबीसी से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सीट वैकेंट रह जाते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले कम लोग होते हैं अभी भी इस कैटेगरी में। और ओबीसी का सीट क्या है इसके तुलना में, इसमें पढ़ने वाले ज़्यादा वर्ग के होते हैं, इसलिए सीट वैकेंट नहीं रहता, इसलिए टोटल एक्यूमुलेटिव सीट जो है थोड़ा कम है ईबीसी की तुलना में। फिर भी ईबीसी में भी वही हाल है, थोड़ा कम पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ईबीसी और ओबीसी को ही मानेंगे जो 50% जो है पढ़ने लिखने वाले लोग। तो सबसे अधिक कंपटीटर क्या है, 16,000 आपका ओबीसी का है, जो कि फाइट दे रहा है एसएस सोशल साइंस में। और यहाँ पे देखिए और खूबसूरती यहाँ पे आ जाइए, जब +2 का हम सीट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। +2 में सीट कितने हैं आप देखिए, राजनीति शास्त्र में जनरल के लिए 2,678 है, इतिहास में क्या है 2,931 है, और भूगोल में 503 है, और शास्त्र में 484। बस इतने ही हम एसएसटी में इतने ही सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, तो लगभग 6,000 है। हम अभी समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और ये सब को छोड़ दे रहे हैं, तो 6,000 सीट है। दुर्भाग्य से कि इस बार +2 में इन सब्जेक्ट का इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फिर भी इनका कंपटीटर कहाँ से आएगा, नहीं हो रहा तो नहीं आएगा, बट आ रहा है कहाँ से, जो नियोजित टीचर हैं उन्होंने भी फॉर्म भरा है, जो पहले से वो एमए किए हुए हैं या कोई +2 में है, तो वो बीपीएससी का नाम सुन के, अच्छे वेतनमान का नाम सुन करके लगभग 6,000 से 7,000 नियोजित टीचर ने +2 के लिए फॉर्म डाला हुआ है, और जो है सामाजिक विज्ञान में भी डाला हुआ है, बहुतों ने डाला हुआ है। तो ये 6,000 कंपटीटर हैं, दोनों में डाला हुआ है, सामाजिक विज्ञान में और +2 में, और जो 9 से 10th में। तो ये 6,000 कंपटीटर जो हैं आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 32,000 में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें ज़रूर चले जाएंगे। इनका होगा +2 में तो ये ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसमें सीट बहुत ज़्यादा है, कोई कंपटीटर नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 में एसएस जो इसके लिए कोई भी आपका जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है, आपका जो बीटी जो कहे या स्टेट नहीं लिया गया है,
स्टेट +2 और 9th-10th के लिए होता है। STET कंडक्ट नहीं कराया है इन SST के लिए इन सब सब्जेक्ट का, बट इसके लिए नियोजित टीचर जाएंगे। यानी आपका जो 32,000 दिखाया गया है टोटल अपीयरेंस, उनमें से 6,000 क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, यानी कि मेन कॉम्पिटिटर आपके भाग करके +2 में ज्वाइन करेंगे। 6,000 नहीं तो मान लीजिए 4,000 ही जाएंगे, ठीक है। तो 4,000 आप इसमें माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28,000 पोस्ट आपके डिस्काउंट हो जाएंगे। और 10% कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम नहीं दिए। आप देखेंगे हर, अब जहाँ भी गए होंगे दो जितने होंगे, अगर मान लीजिए 60 बैठ रहे हैं तो 5-6 एब्सेंट जरूर हो रहे होंगे उसमें। तो 10% इसमें से माइनस करेंगे, यानी 3200 कर देंगे, यानी 5, 3, 8, 2, 8,200 तो वैसे ही माइनस हो गए। और नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट आप देखे होंगे कि कैंडिडेट के लिए 2-3 दिन डेट बढ़ाया गया था। हर सब्जेक्ट में लगभग जितना भी है उसमें का 20% जो है या फर्जी डॉक्यूमेंट के डर से, या उन्होंने STET का गलत अपना रिजल्ट लगा करके उन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया, मगर वो डर से कि पकड़े जाएंगे इसलिए 20% वो भी एब्सेंट रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ दिया हुआ है कि 20% अभ्यर्थी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया, यानी 6,000 ये हो गए, आपका 3,000 ये हो गए, और 4,000 ऊपर से कॉम्पिटिटर हो गए। तो क्या हो गए, 6, 3, 9,000 और 9, 5, 14,000 आपके ऑटोमेटिक क्या हो गए, आप देखेंगे कंपटीशन से बाहर हो गए। तो आप देखें 14,000 के कॉम्पिटिटर बाहर अगर हो जा रहे हैं तो, और उसके बाद देखेंगे 14,000 जब बाहर हो जा रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर कितने बच गए, 32,000 में 14 कर 18,000 लगभग आपके मेन कॉम्पिटिटर हो गए। 18,000 में से देखेंगे सभी वर्गों में, ज़रूरी नहीं कि सारे कैंडिडेट क्वालिफाई करके, जो भी BPSC का मेरिट है तो 40% उसका मान सकते हैं कि ये डिस्क्वालीफाई हो गए। तो 18,000 का 40% कितना होगा, 18 चक 72, यानी 7,200। 7,200 कैंडिडेट आपके ये क्या हो गए, इसके आप टोटल के मानेंगे जो भी एग्जामिनेशन में बैठे हैं, यानी आप टोटल एग्ज़ाम में कितने बैठे, 3,200 माइनस करेंगे तो 28,000 में करेंगे ना, तो 28 क्योंकि 28 4 32, तो 28,000 में करेंगे तो आप 2,800 को मतलब इसका 10% हुआ, तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, है ना। तो 8,000 के लगभग कैंडिडेट एब्सेंट होंगे। तो 18,000 में से आपके 8,000 मेन कॉम्पिटिटर क्या हो गए, आपके बाहर हो गए, मतलब लगभग। तो आपके मेन कॉम्पिटिटर कितने बैठ रहे हैं, देखिए आपके टोटल कॉम्पिटिटर आपके हो रहे हैं, देखिए सारे का हिसाब किताब करते हैं। 3,200 बाहर हो गए, नॉट वेरीफाइड 20% 6400 हो गए, डिस्क्वालीफाइड कितने हो गए आपके लगभग 40%, तो 12,800 हो गए। और मेन कॉम्पिटिटर जो कि +2 में जा रहे हैं, 4,000 नहीं रखिए इसको, 6,000 नहीं रखिए, 4,000 रखिए, 4,000 ही रखिए, क्योंकि ये पोस्ट देखिए इतने सारे पोस्ट हैं। तो इसमें जो नियोजित टीचर हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कंप्यूटर साइंस में जो है 17,600 +2 में अपीयरेंस हुआ है कंप्यूटर साइंस में। बाकी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में लेंगे तो मैथ्स में 2,000, 17 2 19,000, और बाकी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब मिला करके 5,000 से अधिक कैंडिडेट नहीं हुए। तो 17 2 19 5 24, और बाकी जो बच गए 36,000 जो बता रहा है, या तो सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, यही सब मिला करके +2 में उनको कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो जो 12,000 जो बचे रेस्ट, उसमें से SST के लिए कम से कम 6,000 7,000 तो नियोजित टीचर दिए ही हैं। तो वो 6,000 7,000 में से तो 7,000 के 7,000 +2 में हो जाएंगे अगर उनके पास डिग्री होंगे। मान लीजिए 7,000 में से 3,000 हाई स्कूल में चले गए, तो बाकी तो 4,000 तो जाएंगे +2 में। तो कहने का 4,000 ही मानते हैं। तो टोटल आप इस चीज़ को करते हैं, यानी 4,000 12,000 तो 16,000 हो गए आपके, 16,800, 6,400 तो 16 6 22,200, और 3,000 तो कितना हो गया 25,000। तो आपके मेन कॉम्पिटिटर कितने हो गए 7,000। अब देखिए 7,000 में आपके सीट कितने हैं। सोशल साइंस में सीट आपके हैं 5,425 और 50 OH के, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के, क्योंकि वो भी एक तरह से जनरल ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, तेज होते हैं। वैसे HI भी है, VI भी है, ये सब भी है। तो हम उसको नहीं, लगभग 5,500 सीट आपके पास हो रहे हैं। अब 7,000 में आपको 5,500 सीट में क्या मेरिट आए। 7,000 आपके पास मेन अब हो गए ये कंपटीटर्स,
7000 में आपके 5500 सीट है। अब देखिए जनरल का सबसे पहले हम करते हैं 2714, क्योंकि अभी बीपीएससी ने बताया है उन्होंने कि हम जो है अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो फीमेल सीट पे भी हम मेल को करेंगे। तो यानी कहने का मतलब जो भी है, अभी तो मेल के लिए इतना है 1399 और 719, कहने का मतलब 2100 सीट तो है, मगर 388 यहाँ फीमेल मिलेगा, फीमेल बहुत है। तो कहने का मतलब 2714 तो सीट है, उसमें से 2100 फीमेल के लिए रखी। तो 2100 के लिए अब जो है, अब यहाँ पे देखिए ईबीसी का भी अपना, ईबीसी वाला ईबीसी अगर आरक्षण कोटि करेगा तो ईबीसी में जाएगा, ओबीसी वाला ओबीसी में जाएगा और एससी वाला एसटी में जाएगा। तो अब हमने क्या कहा था कि 50% टोटल पॉपुलेशन का 50% क्या होगा, ओबीसी होगा। यानी 5425 यानी 7000 में से 3500 क्या हो जाएंगे, ओबीसी, सॉरी ये ईबीसी और ये मिलाकर 3500, और 3500 क्या हो जाएंगे आपके लगभग जनरल या एससी, ये इसमें से मान लीजिए 500 और हटा दीजिए, 3000 हो जाएंगे जनरल के, क्योंकि 15% आबादी हम डबल माने थे। तो 7000 के 30%, 7000 के 30% या 2100 होगा, मगर हम 900 इसमें से भी आएंगे, जो ओबीसी वाले कुछ आएंगे, इसमें जो सीट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यानी 3500 जो सीट है आपके इसमें से आएंगे 973, 9 ये जोड़िए टोटल 8 6 14 9 कितने हो गए 23। इसमें से कहने का मतलब जो आपके हैं तो कुछ ही कैंडिडेट ऐसे बच जाएंगे, लगभग 10%, 7000 के 10% नहीं, 10% हाँ ही पॉपुलेशन होंगे जिनका नहीं सिलेक्शन हो रहा है। 10 या 20% मान लीजिए, 20% का नहीं, लगभग 80% का सिलेक्शन हो रहा है, यानी 80% का सिलेक्शन हो रहा है। अब देखिए 80% का हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन इसलिए हो रहा है, 20% का नहीं हो रहा है, कैसे बताएं। अब जैसे कि 48 इसका क्वालिफाई है, तो 48 से अगर हम देखेंगे जिसका 55 मार्क्स है, जनरल में देखते हैं 48 से 55 मार्क्स में क्या होंगे आपके ईडब्ल्यूएस वाले सेलेक्ट होंगे, बट जनरल वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल वाले को जाना पड़ेगा 55, यानी कि आपके जो 48 से 55 में है बेचारे 20% वाले जनरल वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यानी आपका जो कट ऑफ जा रहा है 55 मार्क्स, ये आप मान के रखिए, 55 से प्लस जिसका है वो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा जनरल में। और इसी तरह से आप देखिए आपका जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से देख लीजिए। ओबीसी में जो भी होगा आपका, अगर 40 से 45%, 40 से 45 में नहीं आ रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी में नहीं मिलेगा, ये भाग जाएंगे जनरल में, और जनरल में भी कहाँ से जाएंगे, वो सीट खाएंगे 20% का। तो इसलिए जिनका जनरल में 48 से 55 है थोड़ा अनसेफ है, 7 नंबर रखिए, क्योंकि इस पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग रहेंगे लगभग जनरल के। तो कहने का मतलब हम ये भी आप निराश मत होइए कि आपका 48 से 55 हो रहा तो आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, हो सकते 50 तक ही, 50 से ऊपर भी जा सकता है, 50 से भी वाले सेलेक्ट होंगे, मगर 55 से ऊपर ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो 55 प्लस कटअप क्या होगा, जनरल का हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 48 प्लस जो क्वालिफाई है उनका हो जाएगा, महिला हो, मेल हो, फीमेल हो। और ओबीसी में आपका 40 से ऊपर वाले का सिलेक्ट हो जाएगा, ईबीसी में भी 40 से ऊपर वाले का सिलेक्ट हो जाएगा, अपने अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। और अगर एससी है तो एससी का 35 प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा, मेल फीमेल सभी के लिए हम बता रहे हैं। तो ये मेरा कट ऑफ है, आपको कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू। हमने पूरा एनालिसिस किया है दोस्तों, अपना कोशिश पूरा डाला है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम दूसरे सब्जेक्ट का भी आप कट ऑफ हम डालेंगे। ओके।